आप यहाँ पे अभी देख रहे हैं विधायक जी का आगमन हो चुका है और क्यों आया है मैं इससे जानना चाहूँगा। ये दीदी लोगों की भीड़ आ रही है विधायक जी के सामने। एक आदमी बोलिए जहाँ पत्थर बिछाया हुआ है, खाना खा लेना, चाय पी लेना, उसके बाद चली जाना। फिर भी हम खड़े रहे। उसके बाद बोलते हैं तुमको सुनाई नहीं दिया, बेशरम औरत, शर्म नहीं लगता है तुमको? जब बोला जाता है उस समय क्यों नहीं आती है? पूछना चाहते हैं कि बेशरम किसको बोला जाता है? हम लोग को कोई मान सम्मान नहीं है। प्रभारी सर बोले थे ये भाषा बोलने का क्या तरीका, हमको जवाब नहीं है। किसको बोला जाता है? हम लोग को कोई मान सम्मान नहीं है, अधिकार नहीं है सब बात बोलने का। आप नियम हम लोग क्या काम करते हैं पैसा के लिए कि मान सम्मान भी पाते हैं? हम लोग सब कुछ देखते हुए ना काम करते हैं। थोड़ा सा लेट हो गया तो उनको कुछ और बोलना चाहिए। आप अपना बात पक्ष रखिए। नंबर क्या है धीरज का? हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, यहाँ महिला सहिया दीदी लोग आई हुई है। कहे मैंने ऐसा बात बोल देते हैं आप लोग जिससे विवाद पैदा होता है। नहीं 2 मिनट में आ जाएगा तो ठीक है, लेकिन हम जल्दी 2 मिनट पहुँच जाइएगा। अरे चाक से उतना देरी में हम नहीं रुकेंगे। अभी नारायण जी सब हैं यहाँ पर हैं, सब लोग हैं, बात कीजिए, उन्हीं के रहते बात कीजिएगा। लेकिन मेरा कहना है कि ऐसा शब्द यूज नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यवहार करना उचित है नहीं कि मैंने तो झूठ बोल रही मतलब नहीं सर, उसके सामने ठीक है काम है तो उनके सामने अरे अब सामने अभी काम है तो छोड़िए ना, है ना। 2006 से हम लोग काम कर रहे हैं पर आज नहीं, आज तक किन्हीं का शिकायत नहीं आया हमारे। हम लोग के साथ काम किए तो गरी में भी काम करते थे ना, ज्ञानी सर के साथ काम किए, शशि शेखर सर के साथ काम किए, तो आज तक शिकायत कहीं नहीं आई हम लोग को। आप लोग का कहना जायज है। अभी विधायक जी बात किए हैं, अभी सारा पहलू पर समाधान किया जाएगा। उतने नहीं, 2018 से जेएस बाई का ऑपरेशन का पैसा भुगतान नहीं किया गया। वो पैसा कहाँ गया? गांव में ग्रामीण के बीच काम करने में हम लोग को दिक्कत हो रही है। आप लोग मौजूद रहिए, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, सारा पहलू का समाधान किया जाएगा। कि अपना भाषा लैंग्वेज सुधार लें, और लैंग्वेज नहीं सुधारेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा ये। आपका कहना बिल्कुल सही है। आपका कहना नहीं है गलत लैंग्वेज बोलने का। क्यों बोलेंगे? हम उसका खाते हैं क्या? कुछ खाते हैं नहीं। बेशरम किनको कहा जाता है? बेशरम। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि हम तो अपना माँ बहन बेटी समझ करके बोले, तो माँ बहन बेटी के साथ क्या लोग इस तरह बात करते हैं कि बेशरम औरत कह के? सुनिए, किसी को अधिकार नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने किसी को अधिकार नहीं है। मंत्री भी आएगा है, मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, वो शर्म नहीं कह सकता। निश्चित सर। ये तो चलिए ना, शांत रहिए। आप ये बहुत बड़ी चीज है। क्यों नहीं आई आप पर कार्रवाई करें? बोलिए, आपको ठीक अधिकार है। नहीं ठीक, सुनिए क्या बोल रहे हैं, सुन लीजिए। ऐसा सब बोलने का किसी को अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री को भी अधिकार, किसी को अधिकार नहीं। पहुंचे हुए हैं, क्यों पहुंचे हुए सर आप? यहाँ कुछ सहिया दीदी लोग को कुछ शिकायत था अपने प्रभारी से, तो लोग सहिया दीदी की शिकायत को सुने और निश्चित रूप से किसी को भी अधिकार नहीं। अनुशासनहीनता किसी के द्वारा, कोई अधिकारी के द्वारा हो, बड़े अधिकारी के द्वारा अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए। कुछ अनुसार उसी संबंध में हम लोग आए हैं। अभी यहाँ लोग और हैं। अब डॉक्टर साहब, हमको दूसरे कार्यक्रम में जाना है, डॉक्टर साहब आएंगे तो फिर क्या बात है उसका समाधान। महिलाएं साहब बहुत सारा आरोप लगा रहे हैं कि नशा करके आते हैं, अभद्र भाषा करते हैं, आपस में डॉक्टर लोग लड़ते हैं। किसी को भी अधिकार नहीं है, कोई अधिकारी को, कोई डॉक्टर, कोई बड़े अधिकारी, किसी को अधिकार नहीं। अनुशासनहीनता करने का कोई अधिकार नहीं है। मर्यादा रेखा सबके लिए है और सभी को, छोटे अधिकारी हो, कर्मचारी, सभी को मर्यादा के अंतर्गत ही काम करना चाहिए। क्षेत्र में जाके घूमते आप लोग का योगदान हम लोग सब जानते हैं। आप लोग कोरोना काल में जो भी मदद किए गांव घर समाज को, उसका भी पैसा नहीं मिला है। सुनिए ना, उसका ही देंगे। जाइए डीसी को, सुनिए ज्यादा मत बोलिए। आपको जहाँ जाना है, जहाँ लिख के देना है, जो लिख के देना है, अब हाँ आपको सपोर्ट करेंगे। अब लिख के दीजिए, आगे बढ़िए। मेरे के बार मीटिंग हम लोग जी सुनिए, पिछले बार मीटिंग में हम लोग बैठे थे, इसमें लिया गया था कि सहिया या कुछ और लोग जो है समय पर नहीं आती है, काम नहीं करती। हम लोग सारे एक ध्वनि मत से बोले थे कि भैया जो नहीं आती उस पर कार्रवाई करिए, कार्रवाई होनी चाहिए। पहले आप लोग से नहीं पूछ रहे हैं,
हम लोग डॉक्टर साहब से बात हो रही है। क्या हुआ? हाँ, काची बोले, आइए आगे आके बोलिए ना, बोलिए आगे आके बोलिए ना, क्या बोले, आइए। हाँ, जो है बात बोलिए ना। तो अच्छा मीटिंग मार्च था, गर्मी का दिन था, लगन का दिन था, हम लोग को गाड़ी नहीं मिल रहा था भैया। हम लोग आए थे लेट से, हम लोग 1 बजे यहाँ पहुँचे थे। हर समय लेट। अरे चुप रहिए, पैदल हम लोग गेट से, वहाँ से पद्मा गेट से पैदल आए, कोई गाड़ी हम लोग को नहीं ली। उधर से भाड़ा गाड़ी से आया, पैदल पद्मा गेट से आया, तो पूरा पसीना से पूरा भींगे हुए थे सर। और आए हम लोग आके जैसे वहाँ खड़ा हुए, बोलते का तुम अभी आ रही है, तुम लोग को शर्म नहीं आ रहा है? इतना लेट तक मीटिंग होता है, कहाँ से तुम लोग आई, कहाँ से आ रही है? कुटी पीछे आ रहे हैं सर। क्या गाली दे दी हम भाई? शर्म को बोले है ना, क्या शर्म? अरे भैया इशू बनाने के लिए इशू मत बनाइए। करवाती है ना, डिलीवरी करवाती है ना, टीकाकरण करवाती है, ना ही कोई इम्यूनाइजेशन नहीं करवाती है, ना NSB करवाती है, ना ऑपरेशन, और ना ही फैमिली प्लानिंग काम करती है। कितना के बिल बना? 2460 रुपया। सर 2 नवंबर का डिलीट था, DPT बूस्टर है। आपका सिग्नेचर दिखलाइए, NM का सिग्नेचर दिखलाइए। NM नहीं बैठक में उस फिर वही बात ना है, यही बात ऐसा नहीं बैठे। अभी सुनिए, आप तो सुनिए, अभी कौन महीना डॉक्टर साहब आप बहुत लेकिन ये नवंबर में अभी तक आपका NM का भी सिग्नेचर नहीं है। सर सबसे पहला चीज एक चीज यहाँ है सर, ये बोले कि डॉक्टर साहब जो काम दिया वो काम कीजिए, लेकिन केसरी जी का यहाँ पे सभी सहयोग को बहका कर, उल्टा पुल्टा समझा कर अरे बोलेंगे इस रिपोर्ट से आज तक क्यों नहीं समझाए? हमको समझाइएगा, एनसी को हमको समझाइएगा। सुन लीजिए, आप लोग। मेरा हम लोग को एक चीज कहना है कि हॉस्पिटल है, यहाँ राजनीतिक का कोई रंग नहीं होने चाहिए। बस जो जिनमिन है, डॉक्टर साहब जहाँ गलत किए हैं, गलत एक्सेप्ट भी किए, और सारे लोग बोल रहे हैं तो डॉक्टर साहब चुप रहिए ना। आप भी पूरा लगता है BP बढ़ गया, खुद चेक करवाइए, तो अच्छा डॉक्टर से चेक करवाइए आप भी। मेरा कहने का मतलब है कि जो जहाँ गलती है उसको एक्सेप्ट करना होगा, चाहे वो डॉक्टर तरफ से हो या सहिया तरफ से हो, या कोई निचले पदाधिकारी के तरफ से हो, या कोई कर्मचारी के तरफ से। जो जिनकी गलतियां हैं एक्सेप्ट करना होगा। निश्चित रूप से डॉक्टर साहब हम लोग एक बात बोलेंगे कि जो अमानवीय भाषा का प्रयोग हुआ है वो सचमुच में कहीं भी वो यह व्यवहारिकता है और उसको कभी मुंह से नहीं आना चाहिए। लेकिन जो काम करने में आपको कमियां नजर आए, चाहे सहिया की तरफ से या अपने स्टाफ की तरफ से, अभी 1-2 स्टाफ भी आपका शिकायत कर रहा है। हाँ सर, स्टाफ की बात करें। सुनिए, पहले डॉक्टर साहब सब लोग शिकायतें करें, एक आप ही अच्छा है। हमको सब कोई शिकायत करे, अरे हम अपने आप को सोचें बहुत अच्छा, हम विद्वान हैं या बहुत बड़ा काबिल हैं, तो ये भी अच्छा बात नहीं है। आपको तो ये बात को समझना होगा। लेकिन जो अपनी कमियां है सहिया लोग से, ये नहीं है कि आप मजबूर ये मंजलिस बना करके या हुजूम बना करके किसी को प्रेशराइज करिएगा, तो सही काम में आपको गलत रहेगा, वहाँ गलत बोलेगा। चाहे आप 200 आइए, 500 आइए, कोई भी आदमी हो, हम 500 आवे या आइए, हम यदि गलत हैं तो गलत हैं। डॉक्टर साहब के पास कितना बड़ा पहुँच होगा, बहुत बड़ा इनका ये होगा, पैरवी होगा, दुनिया होगा, लेकिन जब गलत है तो गलत है। इस बात को हर आदमी को समझना चाहिए और समझना पड़ेगा। और कल जाके मान लीजिए कि आपकी काम चोरी करिएगा, काम नहीं करिएगा, ये कोई कार्रवाई करेंगे, वो डॉक्टर साहब खराब है। डॉक्टर साहब खराब है, इसलिए अभी हम लोग खराब मान रहे हैं। ताली मारा जाए। हम लोग तो डॉक्टर साहब तो ये हम लोग बोल रहे हैं कि ये गलत भाषा का प्रयोग किए इसलिए गलत है, लेकिन आप काम नहीं करिएगा, उस पर कार्रवाई करेंगे तो हम लोग गलत नहीं ठहराएंगे। और ज़्यादा यहाँ ये करने से फायदा नहीं है। सब हम लोग भी रहेंगे। नहीं भैया, 9 तारीख को होगा बात, क्या 9 तारीख को मेला है। 8 तारीख को आएंगे। 9 को ही हमारा बात हुआ। अभी तो आज छुट्टी में थे, अभी फ़ोन पर बात हुआ है। 9 को मेला है यहाँ पे। मेला अभी पहला घटना समझिए हम लोग के बीच में आया है, ये नहीं भूलना चाहिए। हम लोग सब जनता की सेवा, आपको काम
जो दिया गया है आप ईमानदारी पूर्वक कीजिए। और डॉक्टर साहब बोले मेरे मुंह से निकला होगा उसको हम गलती मानते हैं और ज़्यादा बात ना बढ़ाते हुए पहला टाइम है। एक बार जिस प्रकार हॉस्पिटल बना है, हम लोग यहाँ राजनीति का अखाड़ा या गुटबाजी यहाँ नहीं करने आए हैं। इस सब को भूल जाइए। जहाँ भी कमी बेसियाँ है डॉक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, सबको आप परिवार हैं इनका, जब तक आप लोग नहीं समर्थन कीजिएगा तब तक ये कुछ नहीं कर पाएंगे।